प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी में कार्यपत्रक संख्या 4 समझेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने कॉपी में उतार लिया होगा। गद्यांश है बच्चों। हाँ, ये महात्मा गांधी मेन इसमें रोल अदा कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आधारित है कि वो कह रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, ज्ञान देना चाह रहे हैं इस गद्यांश के माध्यम से कि हमें जो है श्रम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। श्रम क्या होता है बच्चों? परिश्रम। ठीक है, श्रम शब्द से सभी परिचित हैं। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, परिश्रम करना। ठीक है, तो गांधी जी का यही सपना था कि हम लोग जो है दूसरे पर आश्रित न रहकर अपने कामों को हम स्वयं करें। तो आपने देखा होगा जो स्वच्छता अभियान चला, तो मोदी जी ने भी, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमें जो है श्रम दान देना होगा स्वच्छता के लिए। हमें 1 घंटा दिन में अवश्य निकालना चाहिए और तभी हमारा देश जो है साफ़ सुथरा रह सकता है। जो स्वच्छता अभियान चला था उसमें यही उद्देश्य था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो जो ये कार्यपत्रक गद्यांश आया है, इसमें भी हमें यही शिक्षा दी जा रही है इस गद्यांश के माध्यम से कि हमें श्रम को महत्व देना चाहिए और हमें अपने सभी काम जो है स्वयं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं अब गद्यांश पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ गद्यांश को पढ़ते और समझते चलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमें इसके प्रश्नों का जो उत्तर है उनका अच्छे से निर्माण करना है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। महात्मा गांधी जी जो है वो किस कार्य को करने पर बल देते थे? मैम, स्वच्छता का काम या फिर कोई सा भी काम करने पर खुद ही बल देते थे कि हमें काम जो है अपने हाथों से ही करना चाहिए, इस बात पर वो विशेष बल देते थे। हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। जो हमारे काम है, जैसे हमने स्नान आदि से निवृत्त हुए तो अपने कपड़े खुद धो लें। जो कुछ लोग जो हैं कपड़े और बहुत सारे काम जो है नौकर चाकर से कराते हैं, तो हमें उन्हें अपने मददगार मानना चाहिए, उन्हें अपने नौकर नहीं मानना चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, वैसे गांधी जी ने हमें यही शिक्षा दी है और यही शिक्षा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हमें देना चाह रहे हैं कि हमें अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए, अपनी श्रम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। प्रत्येक आश्रमवासी, आश्रम बना रखा था गांधी जी ने और उसमें वास करने वाले, रहने वाले सभी लोगों से आशा रखते थे, वे उम्मीद करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेंगे। कि अपने शरीर, जैसे स्नान आदि से निवृत्त होना, शौचालय सफाई करना, अपने कपड़े आदि, ये सभी गांधी जी आशा रखते थे, जो आश्रम में रहने वाले लोग थे, कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य और सफाई वो स्वयं करेंगे। समझ गए? यस मैम। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता, श्रम बच्चों मेहनत, परिश्रम, श्रम का अर्थ क्या है बच्चों? परिश्रम, मेहनत। जो नहीं करता वह निंदनीय है। निंदनीय का अर्थ है निंदा योग्य। निंदनीय का अर्थ निंदा योग्य। हाँ, हम उसकी बुराई कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था। क्या बताता था? कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। हम कौन है बच्चों? उपभोक्ता हैं, हर चीज़ को उपभोग करने वाले हैं। उत्पादन करता कौन होता है बच्चों? जो कि उत्पादन करता है, जो किसी चीज़ का निर्माण करता है, किसी चीज़ को पैदा करता है, वो कौन होता है? उत्पादन करता। तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था, क्या था? अर्थशास्त्र वो ये था कि हमें जो है उपभोक्ता के साथ साथ हमें उत्पादन करता होना चाहिए। हम चीज़ों को भोगने वाले तो हैं, लेकिन उस
किसी भी चीज़ का निर्माण करने वाले नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करता होना चाहिए, उस चीज़ को पैदा करनी चाहिए, उसको निर्माण करना चाहिए, उस किसी न किसी चीज़ की निर्मित करनी चाहिए। उनका कहना था, किसका? गांधी जी का। उनका मतलब कौन बच्चों? गांधी जी का कहना था, जो श्रम नहीं करता, जो परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वह पाप करता है। क्या कहा? जो मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वो क्या करता है बच्चों बताओ? मैम पाप करता है। तो गांधी जी ने उसे कहा कि वह पाप करता है और पाप का ही अन्न खाता है। क्यों? वो परिश्रम नहीं करता, वो निठल्ला बैठा रहता है, दूसरों की कमाई चीज़ को खाता है, दूसरे की पैदा की चीज़ को खाता है। तो जो वो खाता है वो भी क्या है? पाप का अन्न है, क्योंकि उसके द्वारा तो मेहनत की ही नहीं जा रही, मेहनत नहीं कर रहा ना वो। ऋषियों और मुनियों, किसका? ऋषियों और मुनियों ने भी कहा है। किसने? ऋषि और जो हमारे बड़े बड़े मुनि संत आदमी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। कि जैसे हम दूसरे का हक छीनते हैं, उसके बराबर ही बताया इन्होंने। किसके बराबर बताया? दूसरे का हक छीनने का। किसके बराबर बताया बच्चों? दूसरे को हक छीनने का। कि अगर हम बिना मेहनत किए भोजन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे का हक छीन रहे हैं, दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं, उसके बराबर है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम आज भी हम भोग रहे हैं। कि जो हमने गांधी जी के द्वारा जो नीतियां बनाई गई, किसके द्वारा? के द्वारा। जो नीतियां बनाई गई और हमने उनका पालन नहीं किया, उनको नहीं माना, उनकी उपेक्षा की, तो उसका परिणाम आज हम सभी भारतवासी भोग रहे हैं। न तो हमारे देश में बच्चों गरीबी कम हुई है, ना बेरोज़गारी पर नियंत्रण हो पाया, कि बेरोज़गारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है तो बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। और न ही अपराधों की जो वृद्धि है उस पर रोक कर हमारे वश की बात हो रही है। जो अपराध बढ़ रहे हैं, आप देखो दिन प्रतिदिन तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, वो सब किसके कारण है? कि हमने गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा की। जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, हमने उनका पालन नहीं किया। ना तो गरीबी कम हुई, ना बेरोज़गारी पर नियंत्रण पाया, और ना ही अपराधों पर रोक लगी। समझ गए? यस मैम। और ये हमारे वश की बात नहीं है। दक्षिण कोरिया, अब देखिए इस गद्यांश में हमें एक जो संसार का, विश्व का देश है दक्षिणी कोरिया, आपने संसार का मानचित्र इतिहास में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो दक्षिणी कोरिया आपको एकदम से दिमाग में आ गया होगा कि दक्षिण कोरिया कहाँ है। वहाँ के वासियों ने, वासी कौन होता है? उस स्थान पर, उस जगह पर, उस देश में रहने वाले। कौन से देश की बात कर रहे हैं इस गद्यांश में? अब दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, शाबाश। वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ के जो उस देश में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने श्रम दान करके, कौन सा दान? श्रम। देखो कितने तरह के दान होते हैं, श्रम दान और कन्यादान, भूदान, नेत्रदान, रक्तदान, ठीक है, जो हम बहुत तरह के दान देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने, हर व्यक्ति ने श्रम का दान दिया, मेहनत का दान दिया, परिश्रम का दान दिया और श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया। क्या हम ऐसे दान देते हैं कोई? अगर हम गुजर जाते हैं तो हम नेत्रदान भी नहीं करते, कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, कम से कम मरने के बाद तो हमारी आंखें किसी को देकर जाएं तो वो तो संसार को देख सकता है, तो वो भी कार्य नहीं होते। ना हम कोई मेहनत करते हैं, देखा होगा ना, हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। अगर हमने गांधी जी की नीतियों का अपनाया होता तो आज हमारा देश भी
बहुत श्रेष्ठ और महान देशों में हमारा नाम अंकित होता, हमारे देश का भी। जैसे हम इस गद्यांश में दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने श्रम दान करके वहाँ के निवासियों ने श्रेष्ठ भवनों का, श्रेष्ठ होता है महान, ऊंचे, अच्छे भवनों का निर्माण किया, जिनसे किसी को भी मतलब किसी भी देश को ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या का मतलब होता है बेटा जलन, द्वेष। किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं ना कि भाई अरे वाह, इसके पास तो ये चीज़ है, इसका इतना बढ़िया महल है, इतना बढ़िया ये चीज़ है, तो ऐसे हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो ऐसे ही दक्षिणी कोरिया के जो श्रेष्ठ भवन है वहाँ के लोगों के द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन्हें देखकर संसार के सभी लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन होता है, द्वेष होता है। चलिए अब प्रश्न अभ्यास करते हैं। ये गद्यांश भली भांति आप सभी को समझ आ गया होगा? यस मैम। अच्छा, इसमें आप देखिए एक चित्र भी दिया गया है, देखो गांधी जी का। गांधी जी का क्या है? स्वच्छ भारत। गांधी जी का स्वप्न क्या था कि मेरा भारत जो है कैसा हो? स्वच्छ हो। और हमारा एक एक कदम भी अगर हम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं तो हमारा देश जो है साफ़ सुथरा हो सकता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छता की ओर हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपना कदम बढ़ाने के लिए कहा गया है कि गांधी जी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत हो अपना। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस काम में लगे हुए हैं कि हम दूसरे देशों की चर्चा करते हैं, अपने देश में हम स्वच्छता को नहीं अपनाते हैं। तो हम हर एक व्यक्ति मतलब दूसरे के कहने से नहीं, हमें खुद से, स्वयं से ही इस काम को आगे बढ़कर करना है और अपने देश को गंदगी से मुक्त करना है, स्वच्छता को अपनाना है, और तभी हम लोग जो है प्रत्येक हमारे भारत देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा और हमारे देश में और देशों की भांति स्वच्छता भी होगी। ठीक है, ये इसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों, सबके दुष्परिणाम जो है जनसंख्या है। इसके कारण हम जो है किसी को शिक्षा देते हैं तो अच्छे लोग मान जाते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं। क्यों? इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। क्यों? जगह जगह खेती करने वाली ज़मीन थी वो भी ख़त्म होती जा रही है जनसंख्या से। आप देखिए लोग क्या खाएंगे, ना अन्न होगा, ना सब्जियां, फल आदि जो हों। इंसान क्या एक दूसरे के सिर पर रखकर चलेगा? वो जब खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? ठीक है, और उससे देखो बेरोज़गारी भी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कमी होगी, खाने पीने का, रहने का, शिक्षा की व्यवस्था, अच्छे सुख साधनों की व्यवस्था से हम वंचित रह जाएंगे। संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हर एक चीज़ से वंचित होंगे। अनाज नहीं मिलेगा तो लोग एक दूसरे की हत्या करेंगे, उसके लिए अपराध बढ़ेंगे, चोरियां होंगी, डकैतियां होंगी। और दूसरे चित्र में देखिए, आपने दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये खुद गांधी जी जो है वो सफाई कर रहे हैं। दिखाई दिया आपने इस चित्र में गांधी जी द्वारा सफाई की जा रही है। तो आप लोग अपने क्या विचार रखना चाहते हैं श्रम के बारे में, बताइए मुझे। क्या आपको श्रम करना अच्छा लगता है, मेहनत करनी? यस मैम। ठीक है, आप अपने आसपास, अपने शरीर की, अपने घर की सफाई रखना पसंद करते हैं? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अब हमारा प्रश्न है, गांधी जी जो है प्रत्येक आश्रम वासी से क्या आशा रखते थे, बताइए। मैम गांधी जी अपने आश्रम वाले से ये आशा रखते थे कि वो अपना काम खुद करें और अपनी मेहनत करें, ताकि वो आलस ना करें और अपना काम खुद करें, अपना भोजन के लिए नए नए तरीका खुद अपनाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो चाहते थे कि आश्रम में रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य स्वयं करे, अपने शरीर से लेकर, अपने शरीर की सफाई से लेकर जो और भी स्वच्छता के कार्य हैं और भी उसके अपने कार्य हैं, वो सारे उन्हें स्वयं करने चाहिए। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उत्पादनकर्ता भी होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? जो मेहनत
तो श्रम नहीं करता। मैम जो श्रम नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। कि जो व्यक्ति मेहनत करके नहीं खाता, जो परिश्रम नहीं करता, वो पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? मैम जो किसी और का बिना मेहनत के अन्न खाता हो। दोबारा से दोहराइए हर्षिता। मैम जो है ना बिना श्रम किए अन्न खाता हो, वो किसी का अधिकार छीन रहा है। हाँ, ऋषि मुनियों ने कहा जो बिना मेहनत किए अन्न खाता है, सोचो कि वो क्या कर रहा है, दूसरे का अधिकार, दूसरे का भोजन छीनकर खा रहा है। उसके समान बताया कि वो दूसरे का अधिकार छीनकर खा रहा है, उसके समान बताया है। अब बताओ बच्चों, इस जो आपने उपरयुक्त गद्यांश पढ़ा, अब उसका आप कोई उचित शीर्षक बताइए। श्रम का महत्व। श्रम का महत्व, वेरी गुड। श्रम का महत्व। और कोई बच्चा? स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान तो इसमें बात तो आई है, लेकिन बेटा पूरा गद्यांश स्वच्छता पर निर्भर नहीं है, पूरा गद्यांश श्रम पर निर्भर है। श्रम के बारे में बताएं। मैम स्वच्छता और श्रम। हाँ, श्रम और स्वच्छता, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मेहनत ही ना सफलता की कुंजी है। हाँ, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और बताइए। श्रमदान महादान। आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आप अपने घर के कार्य में किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं अपने घर के कार्य में? बताइए बताइए। छोटे मोटे काम हम वो कर सकते हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये कपड़े फोल्ड करना, ये सब हम कर सकते हैं। हाँ, अपने घर में आप जो है छोटे छोटे काम, जैसे साफ़ सफाई का काम, झाड़ पोंछ, और मम्मी के साथ बर्तन धुलाकर, ठीक है, रोटी बनाना। हाँ, जो भी आप काम कर सकते हो, छोटे छोटे कामों में आप अपने मम्मी का हाथ बटा सकते हो, और इस तरह से आप घर के कार्यों में अपना योगदान दे सकते हो। ठीक है, घर के कार्य जैसे आपने साफ़ सफाई कर दी, झाड़ पोंछ कर दी, बर्तन धो दिए, डस्टिंग कर दी, तो इन सब में आप क्या करते हैं, अपने घर में जो है उन कार्यों में, आप जो घर के काम हैं उन कार्यों में आप अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस मैम। जैसे आपने भोजन किया है, बर्तन रखें, आप उठाकर रख कर आ सकते हैं। ठीक है, मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं, आप उन्हें फैला सकते हैं, सुखा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य करके आप अपने घर में अपना योगदान दे सकते हैं। अब बच्चों, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है आज का। क्या संदेश दिया है इस गद्यांश में? हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। आज की महामारी से जो विश्व में, पूरे विश्व में फैली हुई है, उससे बचने के लिए हमें बच्चों 2 गज या 6 फुट की दूरी का, शारीरिक दूरी, शरीर की दूरी, शारीरिक दूरी क्या होती है? शरीर की दूरी का पालन करना है, ताकि कोई वायरस जो है वो हमारे शरीर पर अटैक ना करे। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। सबका आज की ऑनलाइन क्लास में खूब अच्छे से रुचि लेकर पढ़ने के लिए मेरे प्यारे सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार मैम।